भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के शाहाबाद ब्राह्मण टोला के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अमित झा के हत्या के 10 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा प्रॉपर्टी डीलर अमित झा का शव बरामद नहीं किया गया है, जिसको लेकर आक्रोशित परिजन एवं ग्रामीणों ने एकजुट होकर बुधवार की देर शाम दिलगौड़ी मोड़ से कैंडल मार्च निकाला। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से अमित झा का शव वापस लाने की मांग करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान प्रॉपर्टी डीलर अमित झा की पत्नी मंदाकिनी झा ने मीडिया को बताया कि पुलिस अब तक आश्वासन ही दे रही है। वही स्थानीय विधायक के खिलाफ भी जमकर भड़ास उतारते हुए कहा कि अभी तक उनके घर पर विधायक ललित नारायण मंडल नहीं आए हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कैंडल मार्च में शामिल थे। विधायक अभी तक मेरे घर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना मेरा बेटा मतलब 10 दिन से लापता है। विधायक को जब जीतना था तो मेरे दरवाजे पर जा करके नाश्ता पानी चाय पी करके आया है। अभी तक 10 दिन में विधायक चाहे कोई नेता कुछ नहीं मेरे दरवाजे पे गया है पूछने के लिए। कल की परसों चौक पे उद्घाटन कर रहा था हंस हंस करके, नाश्ता कर करके पार्टी में लगा हुआ था विधायक। ये सब विधायक है, ये सब नेता है। लाइन में लग के बहुत खा रहा था विधायक। लाइन में खाने के लिए लाइन में लगा हुआ था विधायक। घूस खा करके सब लोग घूस खा करके कोई पूछने वाला है विधायक को, लाइन में लग के बहुत खा रहा था। कहाँ आया था? मेरे दरवाजे पे कोई नहीं आया था। गाँव में जिस तरह का प्रोग्राम रखा गया मेरे दरवाजे पे कोई नहीं। अमित कुमार झा जो है हमारा भाई था, वो करीब 10 दिनों से गुम हो चुका है। तो उसका जो भी सबूत है वो मिल चुका है तो अब उसका लाश में मिलना चाहिए। यही हमारा मांग है। अगर लाश मिल जाता है, किसे मांग कर रहे हैं? प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं। इसलिए आज क्या किए? इसमें ये उनके याद में जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक भ्रमण कर रहे हैं? ये यहाँ से दिलगौड़ी मोड़ से ले करके बाईपास होते हुए फिर दिलगौड़ी मोड़ तक पहुँच जाएंगे। भागलपुर के सबौर स्थित भिट्टी गांव में स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत हो गई, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने घरों में मीटर लगते हुए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान देखा। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात सहित जिले के कई पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद जहां बिजली मीटरों में गड़बड़ी की बात लगातार सामने आ रही थी, वह अब खत्म हो जाएगी। सरकार और विद्युत विभाग के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत आने वाले समय में पूरे जिले में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। विभाग से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और जो योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं उससे संबंधित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। और ये भागलपुर ज़िले से जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है स्मार्ट प्रीपेड मीटर की, उसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ घर हाउस में कनेक्शन भी हुआ है घर में, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी वीसी के माध्यम से पटना से उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में जो है वो कनेक्शन किया गया है और पूरे इस कार्यक्रम की भागलपुर ज़िले में और एक तरह से राज्य में शुरुआत हुई है। ऊर्जा विभाग की पूरी टीम जो है वो प्रयत्नशील है और इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लग जाने से काफ़ी बिजली की भी बचत होगी और लोगों को भी सुविधा होगा, लोगों को पता होगा, जो बिल की समस्या वगैरह होती थी ये सब दूर हो जाएगी। भागलपुर नाथनगर के सीटीएस मैदान में पारण परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षु सिपाहियों एवं एएसआई के द्वारा भव्य पारंपरिक पारण परेड की प्रस्तुति दी गई। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने परेड के बाद 88 एएसआई रैंक के लिपिक को शपथ दिलाई और उन्हें सम्मानित किया। डीआईजी ने अपने संबोधन में कहा कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त किए अनुभवी एएसआई को जहां भी कार्यक्षेत्र दिया जाएगा, उम्मीद है वह अच्छा करेंगे। साथ ही डीआईजी विवेकानंद ने सीटीएस के प्रशिक्षण के तौर तरीके के बारे में वहां के प्राचार्य मिथिलेश कुमार की भी काफी सराहना की। उनका कहना हुआ कि सीटीएस बिहार का सबसे बेहतरीन सिपाही प्रशिक्षण केंद्र है। मौके पर सीटीएस के प्राचार्य मिथिलेश कुमार, नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के अलावे कई पदाधिकारी और प्रशिक्षु उपस्थित थे।
हर वर्ष हमारा देश HIV एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार कठिन प्रयास कर रहा है। एड्स नामक इस भयानक बीमारी ने देश की बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ लिया है। इसी बाबत हर वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर भागलपुर समेत आसपास के कई क्षेत्रों में एड्स जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर के ARCC सेंटर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाती केसरी ने बताया कि HIV एड्स एक वायरस है जो मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। जब ये वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है तो व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाता है। लोग 14 तरह का जांच बताते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड है, चेस्ट एक्सरे है, उसका कफ का जांच है, उसके बाद उसका ब्लड का टेस्ट है, उसका हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है कि नहीं, C पॉजिटिव है कि नहीं, ये सब जांच उसमें आता है। फीमेल पेशेंट है तो उसको हम लोग पैप्समियर के लिए भी बोलते हैं। पैप्समियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पेशेंट होते हैं HIV वाले फीमेल पेशेंट होते हैं, उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, इन लोगों में देखा जाता है। ये एक तरह का STD बीमारी है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बहुत तरह का इन्फेक्शंस होता है और उससे यदि बहुत लंबे समय तक वो इन्फेक्शन रहे फीमेल के शरीर में जो HIV ग्रसित हैं तो वो। शाकुन प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिनव भारती ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान वासुदेवपुर पंचायत का निरीक्षण किया। वासुदेव स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान काफी अनियमितता पाई गई। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बिल्कुल कम थी, साथ ही पठन पाठन की स्थिति भी खराब थी। पूरे स्कूल में किसी छात्र ने हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं का जवाब नहीं बताया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्यालय में किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। वही मध्याह्न भोजन पिछले 20 दिनों से बंद पाया गया। इसके बाद BDO अभिनव भारती ने स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें डॉक्टर गायब पाए गए। जांच के दरमियान स्वास्थ्य केंद्र में भी काफी अनियमितता पाई गई थी। जो है क्षेत्र भ्रमण के दौरान जैसा कि जानते हैं आप लोग, बुधवार और बृहस्पतिवार को क्षेत्र भ्रमण किया जाता है। आज इसी दौरान हम वासुदेवपुर पंचायत में भ्रमण किए। वहाँ पर विद्यालय की स्थिति एकदम बदतर थी। विद्यालय में शिक्षक तो उपस्थित थे, लेकिन छात्रों की उपस्थिति 50% से कम था। पठन पाठन की स्थिति बदतर थी, एकदम न्यूनतम थी। जैसे कि उनसे पूरे विद्यालय में कोई भी छात्र ये बताने की स्थिति में नहीं थे कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। जी सर। इसी प्रकार अन्य चीज़ें जो पठन पाठन चल रहा था उसमें भी पूछा गया कि कौन सा लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी बताने की स्थिति में नहीं थे। मध्याह्न भोजन पिछले 20 दिनों से बंद था। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं था, अंधेरे में कक्षा का संचालन किया जा रहा था। कुल मिलाकर के विद्यालय की स्थिति असंतोषजनक थी। इसके उपरांत आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र किराए के मकान में चल रहा था, अंधेरे में चल रहा था। वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं था, बच्चे अंधेरे में बैठे हुए थे अंदर में। इसके बाद अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति, वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं उपस्थित थे, केवल 2 ANM थे। ANM भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं थे और कोई भी रोगी वहाँ पर उपस्थित नहीं पाया गया। तो इस प्रकार से अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। भागलपुर जिले में इस वर्ष समय पर बारिश नहीं होने के कारण धान के उत्पादन में कमी आई है। विशेषकर प्रसिद्ध कतरनी धान की खेती इस वर्ष कम हुई है। साथ ही अब इसके उत्पादन पर भी किसानों में संशय बरकरार है। दरअसल बारिश नहीं होने के कारण पूर्वांचल के धान का कटोरा कहे जाने वाले जगदीशपुर में इस वर्ष 100 से 150 एकड़ में ही खेती हुई है। लगातार बारिश नहीं होने के कारण फसल को नुकसान हुआ है। इस वक्त खेतों में कतरनी धान हरे भरे या कई खेतों में अब तक बालियों में फल नहीं फूट सके हैं, लिहाजा किसान परेशान है। जिले के जगदीशपुर, सुल्तानगंज एवं सनहौला में धान की बेहतर पैदावार होती थी। इसके लिए भागलपुर को खास प्रसिद्धि भी मिली थी। बता दें कि यहाँ की कतरनी की खास खुशबू को देखते हुए भारत सरकार ने 2017 में इसे GI टैग दिया था। इसको लेकर किसान जितेंद्र ने बताया कि इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया और सरकार ने भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जबकि इस वर्ष मिल तक धान नहीं पहुंच पाने के कारण कुछ मिल बंद पड़ चुके हैं। वहीं चूड़ा मिल संचालक अरविंद प्रसाद शाह ने बताया कि कतरनी चावल और चूड़ा की कीमत पिछले वर्ष से अधिक हो चुकी है। हमारा का जो मिल है, फैक्ट्री है,
यहाँ से नहीं चल पाता है, इसलिए हम लोग बाहर से मंगाते हैं। बाहर से मंगाते हैं। इस बार क्या स्थिति होने वाली? बहुत बिगड़ा हुआ स्थिति रहेगा। महंगा भी बिक सकता है। महंगा कोई उपाय नहीं है, महंगा तो होगा ही। मंगवा है और हल्का कतरनी है, यही दो धान है। मोटा धान तो एकदम नहीं मिल चल, कैसे चलेगा? तो इस बार नुकसान होगा, कतरनी चूड़ा का आप लोग तैयार नहीं कर पा रहे। सिर्फ मिल में जो है कतरनी चूड़ा से मिल नहीं चलता है, मोटा धान भी चाहिए तभी मिल चलेगा। परमानेंट मिल नहीं चल पाएगा अब की बार। क्यों नहीं चल पाएगा? धान ही नहीं मिल में, खाली कतरनी कौन खाएगा उतना महंगा चूड़ा? तो कतरनी चूड़ा इस बार तैयार इस समय में करते थे, इस बार नहीं करते? इस समय वो हर एक साल शुरू दिसंबर में, लास्ट नवंबर में धान आता था। लेकिन इस बार कुछ लेट तो पाओ, तो लेट ना होएगा।